WC इसमें क्या पढ़ रहे थे, आपका क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। इसमें आपका हो गया था, आपका त्रिभुज हो गया था और चतुर्भुज हो गया था ना, त्रिभुज हो गया था ना और चतुर्भुज हो गया था। उसके आगे देखते हैं वृत्त पढ़ रहे थे, तो वृत्त में अर्धवृत्त और वृत्त दोनों पढ़ चुके थे ना। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता था, πr², परिधि होता था 2πr है ना। अर्धवृत्त का होता है 1/2 πr², और इसका होता था परिधि का 2πr/2 मतलब πr है ना, परिधि और इसके लिए है ना, दोनों के लिए पढ़ लिए थे। अब उसके बाद देखते हैं आज का टॉपिक है वृत्त का त्रिज्याखंड। ये आपका एग्जाम वगैरह में आते रहता है इसका क्वेश्चन। वृत्त का त्रिज्याखंड मतलब क्या होता है, देखिए कि ये वृत्त है, ठीक है। इस वृत्त में क्या होता है, एक सेंटर होता है केंद्र बिंदु, उससे क्या होता है एक त्रिज्या खींचते हैं, ठीक है ना। जाने वाली त्रिज्याएं, ये सेंटर बिंदु से जो जाने वाले जो त्रिज्या रहते हैं है ना, से जो बनी आकृति होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्याखंड बोलते हैं, ठीक है। ये आपका त्रिज्याखंड है। यदि अगर इसको बोल देते हैं, इसको ए बोल देते हैं, इसको बी और इसको सी, ठीक है, ये है ना। तो ये एरिया जो रहता है ये क्या कहलाता है, त्रिज्याखंड कहलाता है। इसमें आपको पता ही होगा आर जो होता है आपका त्रिज्या रहता है ना। थीटा जो होता है, सॉरी थीटा जो होता है वो आपका एंगल होता है, कोण, ठीक। तो इसमें आपका क्या निकालना है, सबसे पहला जो निकालना रहता है वो आपका OABC त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है ना। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल के लिए इसमें फॉर्मूला क्या होगा वो देख लेते हैं। πr² θ/360। देखिए πr² मतलब हो गया वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, थीटा मतलब एंगल हो गया, और 360 मतलब ये वृत्त का पूरे टोटल का कोण, ठीक है, 360 डिग्री होता है वो, ठीक। अब दूसरे एंगल से देखते हैं तो देखिए त्रिज्याखंड की जो चाप होगी, त्रिज्याखंड का चाप मतलब क्या होगा आपका आर्क है ना, ए और सी है। AC की लंबाई ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया है, ऐसे गया है ए और सी, तो उसके लिए क्या होगा आपका 2πr∼θ, ठीक है, परिधि से 360, तो इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा ये आपका πr∼θ/180, ठीक है। ये है त्रिज्याखंड की चाप, ठीक। चाप बोले तो ए से सी को बोलते हैं आर्क बोलते हैं, उसमें वो त्रिज्याखंड का वो आर्क कहलाएगा। तो वो क्या होगा, जो परिधि होता है पूरा 2πr परिधि हो गया, उसका एंगल थीटा, ठीक है। एंगल कहाँ पे बनता है, तो यहाँ पे बनता है एंगल, ठीक, θ/360 पूरे वृत्त के लिए है, तो ठीक है। ये आपका आ गया क्या, त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई है ना, AC की लंबाई। अब तीसरा इसमें बनेगा परिमाप, देखते हैं त्रिज्याखंड का परिमाप कैसे होगा। त्रिज्याखंड का जो परिमाप होगा उसके लिए क्या करना है, तो त्रिज्याखंड का परिमाप जो होता है आपका 2r, ठीक है, त्रिज्या प्लस उसका परिधि 2πr∼θ/360, ठीक। ये होगा 2r मीन्स क्या होगा आपका r, ठीक है, त्रिज्या हो गया, और 2πr जो होगा उसकी परिधि, और 360 उसका एंगल, ठीक है। अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 2r + πr∼θ/180, ठीक है। ये आएगा, ये त्रिज्याखंड के लिए है। त्रिज्याखंड का मोस्टली इंपॉर्टेंट ये आपका टॉपिक है जो कि एग्जाम में भी आता है, कॉम्पिटिशन है। तो OABC की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो πr² θ/360 एंगल निकालने के लिए आ जाता है कई बार, है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं आपका दूसरा है, आपका है वृत्तखंड। देखते हैं ना, वृत्तखंड जो होता है आपका सेगमेंट बोलते हैं। वृत्तखंड में क्या होता है, त्रिज्याखंड की तरह इसमें भी क्या होगा, एक सर्कल होगा। यहाँ पास एक चीज़ पर ध्यान देने वाली है कि इसमें एक त्रिभुज बनता है, ये एक त्रिभुज बनेगा, और एरिया के लिए गिना जाएगा तो ऊपर से लेकर नीचे तक ये वाला एरिया भी गिना जाएगा। OABC एक एरिया हो गया, और OAC एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या निकालते हैं तो वो देखिए, हमको पता है r बराबर त्रिज्या होता है, थीटा बराबर त्रिज्याखंड का कोण, यहाँ पे ये थीटा त्रिज्याखंड का कोण लिख लेते हैं। r = हो गया आपका त्रिज्या, थीटा = हो गया आपका त्रिज्याखंड का कोण, है ना, ठीक है। अब क्या करना है ये देखिए, इसमें आपका निकालना पड़ेगा आपका लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। देखिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा आपका, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या होगा, OABC - OAC का क्षेत्रफल को निकालेंगे तो लघु वृत्तखंड निकल जाएगा। कैसे,
देखिए ओ ए बी सी, ये बड़ा वाला हो गया, ओ ए बी सी बड़ा वाला है ना, का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड है, इसका क्षेत्रफल माइनस ओ ए सी, एक त्रिभुज है ना। अब ये त्रिभुज कुछ भी हो सकता है, समबाहु विषमबाहु जो भी होगा वो वाला त्रिभुज है ना, का क्षेत्रफल उसको निकालोगे, दोनों को माइनस कर दोगे तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो ओ ए बी सी का मतलब क्या होगा आपका, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपॉन 360, ठीक, और माइनस ओ ए सी मतलब ये आपका जो भी त्रिभुज होगा यहाँ पे समबाहु विषमबाहु उसके हिसाब से निकालना है क्षेत्रफल, ठीक है। ये हो गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा उसके लिए देखते हैं। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा उसके लिए अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा आपका, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्त, ये जो लघु वृत्तखंड आएगा उसका क्षेत्रफल को इसमें माइनस करेंगे तो दीर्घ वृत्त निकलेगा, ठीक हो गया। ये दीर्घ वृत्त जो होगा, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल तो पाई आर स्क्वायर होगा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल का यहाँ से निकल जाएगा ऊपर से, ठीक है। देखिए वृत्ताकार छल्ला, वृत्ताकार छल्ला को बोलते हैं सर्कुलर रिंग, है ना। सर्कुलर रिंग मतलब जो होता है, क्या होता है, कोई खोखला रहता है, खोखले आकार के वृत्त को क्या बोलते हैं, वृत्ताकार छल्ला बोलते हैं। खोखले आकार की, देखिए खोखले आकार का कोई शेप है, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो पॉइंट होगा, एक सेंटर पॉइंट से ये आर होगा और ये सेंटर पॉइंट से ये बड़ा, ये कैपिटल आर होगा, ठीक है। तो ये बड़ा आर हो गया सर्कल के लिए और ये छोटा सर्कल के लिए छोटा आर हो गया, है ना। तो इसमें क्या होगा, और एक होगा आपका डी बड़ा डायमीटर और स्मॉल डी छोटा डायमीटर, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो खोखले आकार की जो वृत्त होती है ना उसको वृत्ताकार छल्ला कहते हैं। अब इसके बारे में देख लेते हैं ना। जो आर जो होगा, आर मतलब छोटे सर्कल का, छोटे वृत्त, अंदर वाले वृत्त है ना, भीतरी वृत्त का क्या बोलेंगे, त्रिज्या, है ना। बड़ा आर क्या होगा आपका, बड़े वृत्त का त्रिज्या, ठीक है। और वैसे ही डी और क्या, स्मॉल डी होगा, स्मॉल डी क्या होगा, छोटे डी, छोटे सर्कल, छोटे वृत्त के लिए, और कैपिटल डी जो होगा आपका बड़े वृत्त के लिए, ठीक है, डायमीटर, ठीक। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए एक हिसाब से तो ये वृत्त ही है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम सबको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, बस इसमें जो वृत्त का क्षेत्रफल है उसको लगाएंगे तो ये आर के जगह में एक बड़ा आर आ जाएगा और एक छोटा आर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दो आर है ना भाई, वृत्ताकार है तो, ठीक है। और अगर डी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल डी हो जाएगा माइनस स्मॉल डी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पंचभुज जो होता है पेंटागन, इसके बारे में देख लेते हैं। तो पेंटागन क्या होता है, देखिए पांच भुजाओं से जो आकृति बनी रहती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटागन बोलते हैं। ये पांच भुजा हो गया, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक। यहाँ पास कोई इसका सेंटर में पॉइंट है, ठीक है, तो इसमें हम लोग एक लंब डाल देते हैं तो ये ओ से जहाँ से टकरा जाता है, ठीक है, ये इस तरीके से लंब हो गया। अब यहाँ से अगर इसको और इसको मिला देते हैं तो ये त्रिज्या बन जाता है। तो ये ओ हो गया एक, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया और ये ई हो गया। देखिए पांच भुजा मतलब समझ में आएगा, 1 2 3 4 और ये 5 हो गया। ये इसका सेंटर पॉइंट है, इसको ओ मान लिए हैं, इसमें एक लंब डाल दिया गया है उस ओ और डी, ठीक है ना, ये है ना। अब इसमें क्या करते हैं, इसके आधार जो होगा, आधार को मान लेते हैं ए, स्मॉल ए, है ना। तो हमको पता है ओ ए बी त्रिभुज बन रहा है, ओ ए बी का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे आधार क्या है, 1/2 आधार ए हो गया, ऊंचाई जो है वो उसको मान लेते हैं आर, ठीक है, तो आर हो गया, ठीक है। तो पंचभुज का क्षेत्रफल जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, ये देखते हैं। पंचभुज का क्षेत्रफल जो होगा 1/2 ए गुणित आर गुणित एन, ए गुणित आर गुणित एन। ए क्या है, भुजा त्रिभुज का, सॉरी आधार की माप, ये आधार का माप हो गया उसका, एक आधार का। आर जो होगा उसकी ऊंचाई, और एन जो होगा नंबर ऑफ भुजा, 1 2 3 4 5, 5 तो भुजा है, तो है ना। तो पंचभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार की माप गुणित ऊंचाई गुणित उसका नंबर ऑफ भुजाओं की संख्या। और इसका पंचभुज का परिमाप क्या होगा, तो आपको पता है 5a, क्योंकि सब में भुजा है 1 2 3 4 5 और
5a मतलब क्यों, क्योंकि सब भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। ये पंचभुज के लिए हुआ। अब षष्ठभुज के लिए देखते हैं, ठीक है। षड्भुज में क्या होता है, 6 भुजा होती हैं, 6 भुजा इस तरीके से, ठीक है। 6 भुजा हो गया। अब इस 6 भुजा में क्या क्या होगा, देखिए 6 भुजा में आपका एक चीज़ तो सेम रहता है, वो होता है इसका माप। बेस जो रहता है वो हमेशा सबका सेम रहेगा, ठीक है ना, समांतर। और इसके भुजा, ये दोनों जो भुजाएं रहेंगे, जो भी लास्ट कॉर्नर पॉइंट से, ये क्या रहेंगे, इसका एच कहलाएगा, ठीक है, लंबवत दूरी, ठीक। षड्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, इसके लिए देखिए षड्भुज का क्षेत्रफल जो होता है आपका, वो होता है आपका 2.6a², 2.6a² मतलब 0.866a², ठीक है। और इसका परिमाप जो होगा 6 है, ठीक है। षड्भुज में कितने भुजाएं हैं, 6 भुजा हैं, तो कितना होगा परिमाप 6a, क्योंकि a जो रहता है सब में कॉमन रहेगा, एक ही भुजा रहेगा ना। जैसे 5 है तो 5 ही रहेगा पूरा, तो 5 6 के 30 ऐसा, ठीक है। चलिए षड्भुज हो गया। कल में हम लोग त्रिमियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। त्रिमियों मतलब आपका घन, घनाभ, ये सब के बारे में कल टॉपिक में पढ़ेंगे।